सन 1900 के बाद भारत में बहुत ही ज़्यादा क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थीं और उन क्रांतिकारी गतिविधियों में आम लोग भी बहुत ज़्यादा हिस्सा ले रहे थे, क्योंकि क्रांतिकारियों का उन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव था। और उनका एक प्रमुख कारण ये था कि कांग्रेस का विभाजन हो चुका था। कांग्रेस दो वर्गों में बंट चुकी थी, एक था नरम दल, एक था गरम दल। गरम दल में कुछ ऐसे क्रांतिकारी थे जो सिर्फ हिंसा पर भरोसा रखते थे। उनका मानना था कि सिर्फ हिंसा के द्वारा ही आज़ादी को प्राप्त किया जा सकता है। और उसी बीच कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसमें भारतीय जनमानस में बहुत ही ज़्यादा आक्रोश पैदा कर दिया। इनमें से कुछ तो बहुत ही ज़्यादा क्रूर थी और उनमें कुछ ऐसी थी जिनने भारत के लोगों के मानसिक संतुलन के साथ खिलवाड़ की। उनमें से आज हम बात करेंगे सिर्फ दो घटनाओं के बारे में, जिसमें से एक है बंगाल विभाजन जो 1905 में हुआ था और ये लॉर्ड कार्जन द्वारा इसको अंजाम दिया गया था, और दूसरा था जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 1919 में हुआ था और जनरल डायर ने ये हत्याकांड करवाया था। और इन दोनों घटनाओं के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बंगाल विभाजन के बारे में। बंगाल विभाजन अक्टूबर 1905 में हुआ। उस वक्त भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 1899 से 1905 तक भारत में रहा। 1905 में बंगाल विभाजन करने के बाद उसका कार्यकाल समाप्त कर दिया गया, क्योंकि बंगाल विभाजन ने बहुत ही ज़्यादा आक्रोश उत्पन्न कर दिया था और बहुत ही ज़्यादा क्रांतियाँ हो रही थीं और लॉर्ड कर्जन को हटाने की मांग हो रही थी। तो अंग्रेजों ने लॉर्ड कर्जन को हटा दिया। अब बंगाल विभाजन क्यों किया गया? अंग्रेजों की नीति फूट डालो और राज करो के तहत इसको बंगाल का बंटवारा किया गया और बंगाल को दो भागों में बांट दिया गया। एक था पूर्वी बंगाल और एक था पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल पहले से ही विकसित है, क्योंकि उसमें पहले कलकत्ता जैसा बड़ा शहर और पहले से ही भारत से ज़्यादा संपर्क में रहा है। जबकि पूर्वी बंगाल जो है, जो अब वर्तमान में बांग्लादेश है, वो थोड़ा कटा हुआ था और यातायात के साधनों की कमी और संवहन साधन भी कम थे उसमें, इसलिए वो थोड़ा कटा हुआ था और वहाँ पर मुस्लिम जनसंख्या भी ज़्यादा थी। और यही कारण था कि अंग्रेजों ने उस जगह को चुना कि ये जो सबसे प्रमुख प्रांत है भारत का, उसमें जनसंख्या भी ज़्यादा है, क्षेत्रफल भी बहुत बड़ा था। 4,89,000 वर्ग किलोमीटर लंबा और 8 करोड़ जनसंख्या वाला उस समय का राज्य, सोचिए आप कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। और उसको अगर हमने बांट दिया तो लगभग भारत दो टुकड़े में बटा समझिए, क्योंकि उस टाइम पर भी मुस्लिम और हिंदू जनसंख्या बंगाल में बिल्कुल आधी आधी थी। पूर्वी क्षेत्र में मुसलमान बहुत ज़्यादा थे, वहीं पश्चिमी क्षेत्र में हिंदू ज़्यादा थे। बंगाल राज्य बहुत बड़ा राज्य था। जब अंग्रेज भारत में नहीं आए थे उससे पहले भारत में बहुत सारे ऐसे प्रांत थे जिनमें अलग अलग सुल्तान अलग अलग राज्य कर रहे थे, लेकिन बंगाल उन सब में भी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली था और बहुत ज़्यादा समृद्ध था। उसमें बंगाल में उस टाइम पर लगभग उड़ीसा का सारा क्षेत्र, पूरी तरह से बिहार, अभी बिहार में झारखंड है लेकिन पहले बिहार में झारखंड नहीं था, सिर्फ वो बिहार नहीं था, इसलिए पूरा बिहार, पश्चिम बंगाल जो भी बांग्लादेश है वो बांग्लादेश, मेघालय जो असम में था, और असम पूरा, त्रिपुरा, मिजोरम, इतने सारे क्षेत्र अकेले बंगाल में आते थे। और इतना बड़ा बंगाल था उस टाइम पर। हालांकि उसके बाद उसका विघटन होता चला गया और उसके बाद जो 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ, उस समय बंगाल में अभी जो बंगाल है, पश्चिम बंगाल वो, और बांग्लादेश, असम के कुछ क्षेत्र और मेघालय, त्रिपुरा, ये सब उसमें शामिल थे। तो उस समय कैसे बंटवारा किया गया, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश जो इस समय है उसको, पूरी बंगाल को, दोनों को अलग अलग कर दिया गया। और उनको अलग करने का कारण सिर्फ इतना था कि हिंदू मुस्लिम अलग अलग हो जाएं और भारत में फूट आ जाए, फूट डालो और राज करो की नीति के तहत। अब इस नीति के लिए उन्हें मुसलमानों को या हिंदुओं को किसी तरह से किसी को एक दूसरे की प्रति भड़काना था। कांग्रेस पूरी तरह से हावी हो चुकी थी और हिंदू पूरी तरह से राष्ट्रवाद की तरफ बढ़ रहे थे। उस समय सिर्फ एक ही विकल्प था कि मुसलमानों को अपनी मुट्ठी में करें, और वही इसी कारण उन्होंने बांग्लादेश को और पश्चिम बंगाल को और पूरी बंगाल को दो हिस्सों में बांट दिया और भारत के हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने का प्रयास
किया और उसमें वो सफल भी हो गए, क्योंकि 1906 में ही मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई थी और कुछ हद तक मुसलमानों को उन्होंने अपनी तरफ खींच लिया था। लेकिन जन आक्रोश इतना ज़्यादा हो गया था कि अंग्रेजों को संभाल नहीं संभला। इसी वजह से उन्होंने लॉर्ड कर्जन को वायसराय के पद से हटाया और उसके बाद 1908 में बंग भंग का आंदोलन चला और बहुत सारी हिंसक घटनाएं हुई, जिसके कारण अंग्रेजों को अपनी नीतियों में परिवर्तन लाना पड़ा और 1911 में मजबूर होकर उन्हें बंगाल को दोबारा से एक करना पड़ा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि सारी समस्याएं समाप्त हो गई थी, क्योंकि कुछ हद तक मुसलमानों के अंदर ये भावना बैठ गई थी कि हिंदू हमारे अपने नहीं हैं और यही कारण था कि यही घटना दोबारा घटी और 1947 में बंगाल को दोबारा से भागों में बांटकर एक को पूरी बंगाल, जिसको पूरी पाकिस्तान के रूप में जाना गया, और एक को पश्चिम बंगाल, जिसको भारत का हिस्सा बनाया गया। ये घटना घटी, क्योंकि एक बार जो घटना हो जाती है उसको दोबारा करने में कोई कठिनाई नहीं होती और ये भारत के प्रत्येक व्यक्ति के साथ मानसिक तौर पर खिलवाड़ किया गया था। दूसरी घटना है जलियांवाला बाग की घटना। अमृतसर के पास में अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है उसके पास में एक बाग है, जलियांवाला बाग। तो बैसाखी के दिन 1919 अप्रैल में 13 अप्रैल के दिन जलियांवाला बाग में 10,000 लोगों ने एक आम सभा बुलाई। रॉलेट एक्ट के खिलाफ उस समय बहुत ज़्यादा आंदोलन चल रहा था और रॉलेट एक्ट एक ऐसा एक्ट था जिसमें भारतीयों के खिलाफ बहुत ही ज़्यादा नफरत भरी हुई थी। इसके बारे में पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं और रॉलेट एक्ट के विरोध में ही बहुत सारे आंदोलन चल रहे थे और सरकार की तरफ से ये आदेश आ चुका था कि अगर कोई भी क्रांतिकारी आंदोलन करता हुआ देखे तो आप उसे देखते ही गोली मार दीजिए। और यही कारण था कि बैसाखी के दिन लोगों ने आम सभा बुलाकर शांतिपूर्वक तरीके से इसके बारे में बात की कि हमें रॉलेट एक्ट के खिलाफ कैसे आगे क्रांति करनी है। जनरल डायर, इस घटना में दो प्रमुख लोग थे। एक था ओडायर जो पंजाब के लेफ्टिनेंट था जो उस टाइम पर, और एक था रेजिनाल्ड डायर जो उस समय कर्नल था और इसी ने जनता पर गोली चलाने का आदेश दिया था। 13 अप्रैल के दिन बैसाखी थी और उस दिन अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट जलियांवाला बाग में 1919 में ये घटना घटी थी और इतनी क्रूर घटना थी कि 484 लोग मारे गए थे। 484 लोगों को शहीद होने की सूची में नाम है 484 लोगों का और 2000 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। और उस दिन इन्होंने इन दो लोगों ने मिलकर बिना सोचे समझे, बिना किसी चेतावनी के सीधे ही जनता पर गोली चलाने का आदेश दे दिया था। उनसे ये तक नहीं कहा था कि अगर आप यहाँ से नहीं जाएंगे तो हम गोली चला देंगे। और जलियांवाला बाग हत्याकांड होने के बाद भारत में इतना ज़्यादा क्रांतिकारी माहौल हो गया था, इतनी ज़्यादा हिंसा हो रही थी कि अंग्रेज इसको संभाल नहीं पा रहे थे और यही कारण था कि उन्होंने तुरंत ही रॉलेट एक्ट को वापस ले लिया था। लेकिन इसका अर्थ इतना बिल्कुल भी नहीं था कि उनको भारतीय लोगों के विचारों से थोड़ी सी भी सहानुभूति है, बिल्कुल नहीं। उन्होंने तो उल्टा रेजिनाल्ड डायर को जब इंग्लैंड वापस भेजा इस घटना के बाद तो उन्हें स्वर्ण मुद्राओं से सम्मानित किया गया था। ये भारतीय लोगों की विचारधारा और भारत का पूरी तरह से अपमान था।